गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। क्लास 4। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का सबसे पहला चैप्टर है भाषा। भाषा क्या होती है? भाषा एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम बोलकर, लिखकर तथा पढ़कर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। भाषा एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम बोलकर, लिखकर, पढ़कर अपने विचारों को क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। वो क्या कहलाती है? भाषा। उपयुक्त चित्रों में अलग अलग कार्य हो रहा है। पहले चित्र में दो लड़कियां, ये है ना, दो लड़कियां आपस में क्या कर रही हैं? बातें कर रही हैं। क्या कर रही हैं? बातें कर रही हैं। दूसरे चित्र में एक व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ रहा है, जैसे ये यहाँ पे समाचार पत्र पढ़ रहा है। तीसरे चित्र में एक लड़का बस रुकवाने के लिए संकेत दे रहा है। ये जो लड़का यहाँ पे क्या कर रहा है? बस को रुकवाने के लिए क्या कर रहा है? संकेत, यानी जो इशारा कर रहा है। तो ये क्या हुई? भाषा। यानी तीन प्रकार के आपको ये जो चित्र दे रखे हैं, इनमें तीनों प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है। लड़कियां बातें करते अपने मन की बातें कह और समझ रही हैं। लड़कियां वो बातें कर रही हैं, यानी अपने मन की बात कह भी रही हैं और समझ रही हैं। व्यक्ति समाचार पत्र पढ़कर छपे समाचारों को भाव ग्रहण कर रहे हैं, यानी व्यक्ति वो समाचार पत्र को क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं और उनके जो पढ़ के जो विचार है उनको क्या कर रहे हैं? मन के भावों को ग्रहण कर रहे हैं। लड़का संकेत इशारे के माध्यम से बस रुकवाने का संकेत कर रहा है, जैसे बस रुकवाने की कोशिश कर रहा है, तो मतलब इशारा कर रहा है ना हाथ से रुकवाने का, तो वो क्या है? उसका संकेत। भाषा द्वारा हम अपने मन की बात कहते हैं और दूसरों की बातों को समझते हैं। तो ये क्या हुआ? भाषा। इसकी परिभाषा देखिए। वह साधन जिसके द्वारा हम दूसरे लोगों तक अपने विचार पहुंचा सकते हैं और उनके विचारों को जान सकते हैं, उसे भाषा कहते हैं। यानी वह साधन जिसके द्वारा हम लोगों के विचार एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं और उनके जो विचार है उनको हम जान सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? भाषा। आगे हम चलते हैं भाषा के रूप, यानी भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक और लिखित भाषा। सबसे पहले है मौखिक भाषा। बोलना अर्थात मौखिक रूप भाषा का पहला रूप है। इसमें बोलकर अपनी बात कही जाती है और दूसरा उसे सुनकर समझता है। मौखिक भाषा वह है जो बोलकर अर्थात मौखिक रूप भाषा का पहला रूप है, इसमें बोलकर अपनी बात कही जाती है, वो क्या है? मौखिक भाषा। जैसे उदाहरण दे रखा है यहाँ पे, मोबाइल, टेलीविज़न। मोबाइल में क्या करते हैं? अपन बात करते हैं तो अगले वाले की बात को अपन सुनते हैं और अपनी बात बोलते हैं, तो वो क्या हुई? मौखिक भाषा। टेलीविज़न है, टेलीविज़न में समाचार पत्र आते हैं या हम कार्टून वगैरह देखते हैं, तो जो भी समाचार पत्र आते हैं हम सुनते हैं, अगले वाले बोलते हैं, अपन सुनते हैं। ऐसे कार्टून में भी, कार्टून में क्या होता है? चलता रहता है, वो अपने वो करते हैं, अपन क्या करते हैं? सुनते हैं, तो वो एक क्या हुई? मौखिक भाषा। आगे है लिखित भाषा। लिखना अर्थात लिखित रूप भाषा का दूसरा रूप है। इसमें लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जाती है और दूसरा उसे पढ़कर समझता है। लिखित भाषा का यह है कि इसमें लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जाती है और दूसरा उसे पढ़कर समझता है। जैसे अपन कागज पत्र लिखते हैं तो उसमें क्या है? अपन लिखते हैं, तो वो हो गई लिखित भाषा। दूसरा क्या है? उसको उसे पढ़कर समझता है, तो वो एक क्या हुई? लिखित भाषा। जैसे यहाँ पे उदाहरण दे रखे हैं, समाचार पत्र। समाचार पत्र जो है, हम पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो उनमें क्या लिखा हो रहता है, तो हम उसको क्या करते हैं? पढ़कर समझते हैं। दूसरा पुस्तक। पुस्तक में भी क्या करते हैं? लिखा हुआ जो आता है हम उसको पढ़कर क्या करते हैं? समझते हैं। तीसरा प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र हम लिखते हैं, लिख के फिर आगे किसी के पास भेजते हैं, तो वो क्या करते हैं? पढ़कर उसको
समझते हैं। तो ये क्या हो गई? लिखित भाषा। आगे देखना, भाषा का तीसरा रूप सांकेतिक भी है, यानी ये भी एक भाषा है। सांकेतिक भाषा कौन सी होती है? जो इशारों से बात होती है। जो अभी आपको मैंने ऊपर एक चित्र दिखाया था कि लड़का है, वो बस को क्या इशारे से रोकने का संकेत कर रहा है, तो संकेत करना वो क्या इशारा कर रहा है, तो वो एक क्या होगी? सांकेतिक भाषा। किंतु यह भाषा का प्रामाणिक रूप नहीं है। प्रामाणिक रूप नहीं है, क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, इशारा समझ में आता है, कई बार नहीं आता, इसलिए ये प्रामाणिक रूप से सही नहीं है। यातायात पुलिस का सिपाही वाहनों पर नियंत्रण सांकेतिक रूप के द्वारा ही करता है। यातायात जो पुलिस है, उनका सिपाही वाहनों पर क्या करता है? नियंत्रण, यानी रोकने का क्या करता है? इशारा करता है। करता है कि नहीं करता? तो वो क्या हुआ? एक सांकेतिक भाषा। आगे है भाषा में, भारत में बोली जाने वाली भाषाएं। जैसे कौन कौन सी भाषाएं हैं देखना। भारत के विभिन्न राज्यों में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, यानी भारत के विभिन्न राज्यों में, जैसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे महाराष्ट्र में क्या है? मराठी भाषा। महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है। और मणिपुर में मणिपुरी भाषा बोली जाती है। और आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती है। और गुजरात में गुजराती, राजस्थान में राजस्थानी, केरल में मलयालम। ऐसे क्या है? अनेक राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। आगे है बोली। बोली जैसे कई बार बोली जाती है ना, जैसे भारत के अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक ही भाषा को अलग अलग ढंग से बोलने लगते हैं। जैसे अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं लोग, लेकिन उनको भी क्या है? भाषा एक होती है, लेकिन उसको अलग अलग ढंग से बोलने लगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, छत्तीसगढ़ी, अवधी, खड़ी बोली, हरियाणवी आदि। जैसे कई बार बोलते हैं तो कोई बोलते हैं ना, इनकी तो खड़ी बोली है, इनकी तो हरियाणवी बोली है, ऐसे क्या वो बोली है। आगे है राजभाषा। राजभाषा क्या है देखना। स्वतंत्रता प्राप्त होने से पहले हमारे देश में ब्रिटिश हुकूमत के समय राजकीय कामकाज अंग्रेजी में हुआ करता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब हमारे देश की राजभाषा हिंदी है। यानी स्वतंत्रता, जैसे हमारा देश जो स्वतंत्रता हुआ था, उससे पहले क्या है? हमारी भाषा कौन सी थी? अंग्रेजी। और जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया, उसके बाद हमारी भाषा कौन सी हो गई? हिंदी। तो हमारी राजभाषा क्या है? अब हिंदी है। पहले हमारी राजभाषा अंग्रेजी थी और अब क्या हो गई? हिंदी। संपूर्ण राष्ट्र के सरकारी कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। जैसे हमारे राष्ट्र की राजभाषा हिंदी है, जो मैंने आपको अभी बताया। सरकारी कामकाजों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, कौन सी भाषा होती है? वो हिंदी, और उसको हम क्या बोलेंगे? राजभाषा। तो हमारी राष्ट्र की राजभाषा क्या हुई? हिंदी। क्या हुई? हिंदी। आगे है राष्ट्रभाषा। जिस भाषा का प्रयोग राष्ट्र के अधिकांश लोग आपसी बातचीत में करते हैं, अर्थात जिस भाषा में वे अपने विचार प्रकट करते हैं, उस भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। जिस भाषा का प्रयोग राष्ट्र के अधिकांश लोग, यानी अधिकांश लोग के आपस में बातचीत जो करते हैं, वो हम क्या करते हैं? हिंदी में ही करते हैं। जिस भाषा में अपने विचार प्रकट करते हैं, उस भाषा को हम क्या कहेंगे? राष्ट्रभाषा। और हमारे देश की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। कौन सी है? हिंदी। आगे है मातृभाषा। क्या है? मातृभाषा। बालक द्वारा घर में अपनी माता से सीखी हुई भाषा को मातृभाषा कहते हैं। बालक द्वारा घर में, यानी
बालक जब छोटा है तो पहले तो उनको बोली नहीं आती, उसके बाद जो भी अपनी माता से जो भी भाषा सीखता है उसको हम क्या कहेंगे, मातृभाषा। हम जिस भाषा को अपने परिवार के बीच रहकर सीखते हैं वह मातृभाषा कहलाती है, जो हमें अभी मैंने आपको बताई थी। जो अपनी माता से सीखता है और अपने परिवार के बीच रहकर जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो कौन सी भाषा हुई, मातृभाषा। जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के अधिकांश लोगों को मातृभाषा हिंदी है। यानी जैसे अपने राजस्थान में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के अधिकांश लोगों की मातृभाषा क्या है, हिंदी। आगे है लिपि। जब हम किसी भाषा को बोलते हैं तो मुख से तरह तरह की ध्वनियाँ निकलती हैं। ये ध्वनियाँ लिखी भी जा सकती हैं। इनको लिखने के लिए कुछ चिन्ह प्रयुक्त होते हैं, ये चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। यानी जब हम भाषा को बोलते हैं, कोई भी भाषा बोलते हैं, उनकी क्या तरह तरह की ध्वनियाँ निकलती हैं। ये ध्वनियाँ ही क्या, इनकी जो ध्वनियाँ लिखी भी जा सकती हैं, इनको लिखने के लिए क्या होते हैं, कुछ चिन्ह प्रयुक्त होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, लिपि। जैसे देखना अभी अंग्रेजी भाषा की ध्वनियों या वर्णों के चिन्ह हैं। कौन कौन से चिन्ह देखना, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी आदि, ये क्या है, चिन्ह है। आगे हिंदी भाषा के ध्वनियों या वर्णों के चिन्ह हैं। वो तो हुए अंग्रेजी भाषाएं के, अब ये क्या है, हिंदी भाषा। जैसे ए, आ, क, ख, ग, घ, ड़ आदि, ये क्या है, हिंदी भाषा की ध्वनियों के चिन्ह हैं। अलग अलग भाषाओं की लिपि अलग अलग होती है। यानी अलग अलग भाषाओं की क्या होती है, अलग अलग लिपि होती है। जैसे देखना हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है, रोमन। उर्दू भाषा की लिपि क्या है, फारसी। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, गुरुमुखी। ऐसे क्या है, अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपि है। आगे व्याकरण किसको कहते हैं, देखना भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाने वाला शास्त्र क्या कहलाता है, व्याकरण। भाषा को शुद्ध करना, एक तो अशुद्ध होता है, एक होता है शुद्ध। तो जो शुद्ध रूप होता है उसमें शुद्ध में, जैसे शुद्ध में ही लिखना, शुद्ध में ही बोलना, शुद्ध में पढ़ना, शुद्ध में सीखना, ये शास्त्र क्या कहलाएगा, व्याकरण। जैसे अमन नाच रही है, अमन क्या कर रही है, नाच रही है। मेरे को अपनी माँ के साथ जाना है, मेरे को अपनी माँ के साथ जाना है, तो ये क्या हो, भाषा का शुद्ध रूप, तो ये क्या कहलाएगा, व्याकरण। बच्चों उपयुक्त दोनों वाक्य गलत हैं। पहला वाक्य अमन नाच रही है, तो अमन क्या है, लड़का है या लड़की, लड़का, तो लड़का का क्या आएगा, अमन नाच रहा है, तो ये क्या हुआ, गलत। यहाँ पे वाक्य दे रखा है अमन नाच रही है, तो ये क्या हो गया, गलत। यहाँ पे ये आएगा अमन नाच रहा है, तो ये क्या है, गलत। क्योंकि अमन एक लड़का है, लड़की नहीं, इसलिए इसका शुद्ध वाक्य होगा अमन नाच रहा, जो मैंने अभी आपको बताया। दूसरे वाक्य में मेरे को अपनी गलत शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसलिए शुद्ध वाक्य होगा मुझे माँ के साथ जाना है, मुझे माँ के साथ जाना है, ये क्या हुआ, शुद्ध वाक्य। ये वाक्य शुद्ध है अथवा अशुद्ध यह है, हमें कैसे पता चला बच्चों, इसकी जानकारी हमें व्याकरण से मिली। भाषा को सही ढंग से बोलने और लिखने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों से ही हम भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, बोलना और पढ़ना सीखते हैं। ये नियम एक सूत्र में बंधे होते हैं, ये सूत्र ही व्याकरण कहलाता है। यानी भाषा को क्या है, शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, पढ़ना, ये क्या कहलाता है, व्याकरण। आगे है आपका दोहरान कार्य, जो मैंने आपको पहले बता दिया, उसके बाद भी एक बार फिर से दोहरान कर लेते हैं। भावों अथवा विचारों के आदान प्रदान करने के माध्यम को हम भाषा कहते हैं। जो मैंने आपको पहले परिभाषा बताई थी कि भाषा वह है जो अपने मन के विचारों को एक दूसरे के सामने
व्यक्त करते हैं वो क्या होती है, भाषा कहलाती है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा। एक सांकेतिक भी होती है जो बताए थे, लेकिन वो क्या है, उपयुक्त नहीं है। उसमें क्या होता है, संकेत किया जाता है या इशारा किया जाता है। कई बार इशारा क्या है, समझ में नहीं आता, तो वो क्या है, पूरी रूप से पूर्ण नहीं है। आगे है, एक ही भाषा को अलग अलग ढंग से बोलने अथवा व्यक्त करने के तरीके को बोली कहते हैं। यानी भाषा तो एक होती है, लेकिन उसको बोलने का ढंग क्या होता है, अलग अलग होता है, तो वो क्या कहलाएगी, बोली। अपने परिवार में रहकर माता से सीखी गई भाषा क्या कहलाएगी, मातृभाषा। यानी अपने परिवार में रहकर अपनी माता से जो सीखी गई भाषा क्या कहलाएगी, मातृभाषा। भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्ह लिपि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया था, अंग्रेजी में लिखे गए ABCD ऐसे, वो क्या थे, अंग्रेजी में लिखे गए चिन्ह थे। और दूसरे क्या थे, ध्वनि थी। और दूसरे हिंदी की जो ध्वनि क्या थी, ए आ क ख ग घ, वो थे ना, तो वो क्या है, उनका चिन्ह लिपि कहलाता है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। जो मैंने अभी आपको बताया, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र क्या कहलाएगा, व्याकरण। जैसे भाषा का क्या अशुद्ध रूप भी होता है, जो अभी बताया था, अमन नाच रही है, तो अमन क्या है, लड़का है, तो वो या तो ये बनेगा अमन नाच रहा है। अगर लड़की होती तब उसका नाम अलग जोड़ देता, लेकिन यहाँ पे नाम अमन दिया है, तो अमन नाच रही है, ये गलत है। सही वाक्य क्या बनेगा इसका, अमन नाच रही है। इसलिए भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। ओके, डन।